राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले और जमकर बरसाई लाठियां। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान हुए घायल। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में 450 करोड़ की लागत से बन रही इथेनॉल फैक्ट्री का किसान कर रहे हैं विरोध। ट्रैक्टर की मदद से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा। कहा फैक्ट्री की वजह से खेती होगी प्रभावित। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर मनमानी और कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का किया दावा। किसानों के साथ झड़प के बाद हनुमानगढ़ पुलिस छावनी में हुई तब्दील। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां की गई तैनात। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा की बंद। आज स्कूल और बाजार बंद रखने का दिया आदेश। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से हैवानियत। पुलिस ने आरोपी का किया एनकाउंटर। आरोपी के दोनों पैरों में मारी गोली। अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, तभी आरोपी ने पुलिस के चंगुल से भागने की फिराक में धारदार हथियार से हमला किया। हमले में हेड कांस्टेबल घायल। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ सख्त एक्शन। भारत सरकार ने पासपोर्ट सस्पेंड किया। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ पहले ही जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली राहत। रोहनिया कोर्ट में आज होगी अंतरिम बेल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता को ट्रांसफर रिमांड पर बुधवार की रात गोवा के अंजुमा पुलिस स्टेशन लाया गया। अजय ने खुद को बताया बेकसूर। 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट के एसआईआर का आज दिन। सूत्रों के मुताबिक यूपी, बंगाल सहित कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है आखिरी तारीख। चुनाव आयोग एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर आज करेगा बैठक। फॉर्म डिजिटलाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया जाएगा। यूपी में 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ। 2,91,00,000 वोटर ऐसे पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जहां 100% एसआईआर पूरा हुआ, वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर पूरा हुआ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज नादिया में करेंगी रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को किया एक्सपोज। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने दिया 3D मंत्र। कहा डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की 3D पॉलिसी से बाहर होंगे घुसपैठिए। गृह मंत्री की विपक्ष को 2 टूक। कहा बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। हरियाणा को लेकर झूठ कहा। हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। अमित शाह बोले एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। विदेशी नागरिक चुन चुन कर डिलीट होंगे। घुसपैठिए इस देश में पीएम और सीएम तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोककर बहस की चुनौती दी। कहा गृह मंत्री का जवाब घबराया हुआ। हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक नहीं कई गड़बड़ियां। राहुल के टोकने पर अमित शाह भड़के। बोले राहुल गांधी के कहने से संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम विपक्ष तय नहीं करेगा। मैं किसी के उकसावे में नहीं आने वाला। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह बोले दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना। तीसरी वोट चोरी। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा हमने जो बिंदु रखे उस पर जवाब नहीं दिया। सभी दलों को पारदर्शी मतदाता सूची देने पर एक भी शब्द नहीं बोले। प्रियंका गांधी बोली 1.5 घंटे तक अमित शाह ने सिर्फ वोट चोरी वोट कर सफाई दी। उन्होंने अगर कोई निर्दोष है तो इतनी लंबी सफाई क्यों देगा। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आने वाले चुनाव और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। केरल के कन्नूर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लगी लंबी कतार। लोगों में मतदान के लिए दिखा उत्साह। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल से सिल्क की जगह पॉलिस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप। 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाले पवित्र रेशमी दुपट्टे पॉलिस्टर के थे। 300-400 रुपए की शॉल मंदिर को 1300 रुपए में बेची गई। ट्रस्ट के चेयरमैन बी राजगोपाल नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार और पिछले चेयरमैन पर लगाया आरोप। कहा पिछली सरकार के वक्त हर फाइल में हुई धांधली, हर फाइल की बारीकी से हो रही है जांच। वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुग्गन्ना राजेंद्रनाथ ने ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कहा अगर ऐसा कुछ हुआ था तो 2015 से 19 तक सरकार किसकी थी। इंडिगो संकट पर रिलायंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त मांगी माफी। कहा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार। जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई।
हाईकोर्ट ने पूछा, अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? दूसरे एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे? केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया। एयर इंडिया की खास तैयारी, सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान, स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइन। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से बड़ी पहल। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर। यात्रियों को SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाया बेहतर। पीएम मोदी दिवाली का विश्व धरोहर में शामिल होने पर सोशल मीडिया पर उन्होंने बधाई दी। कहा, दीपावली को अब दुनिया भर में और लोकप्रियता मिलेगी।